This is an ABP Life podcast. Hi guys, welcome to another episode of Bollywood Binge and Beyond. I am your host Niharika Nanda, and today I have the biggest name in the world, in the entire hair industry. He is the one and the only Javed Habib. Hello sir, welcome to Bollywood How are you? Binge and People Beyond. call me Hair Don, you know. Hair Dawn. You look like it, I would say. You are very well, perfectly dressed for that. ये एक ऐसे इंसान है जिनका आज तक कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया. Lame joke, but you see the point. कोई मेरे बाल बाका कर भी नहीं कर भी सकता. नहीं देखो, अगर सकता. मैंने किसी को शराब दी दिया ना, उसके Yes. सारे बाल निकल जाएंगे. तो आपको श्राप भी देने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार अपना हाथ चलाने की जरूरत है, and the rest will be done. So, sir, let's start like from the top. What's up? आजकल क्या चल रहा है? आजकल क्या चल रहा है? आजकल बाल बहुत टूट रहे हैं. और जब बाल टूट रहे हैं तो लोग शेव कर लेते हैं और लोग Right. कहते हैं यही चल रहा है. जब बाल ही नहीं है तो यही चलेगा. और बाल क्यों टूटते हैं? बिकॉज बालों का ज्ञान बिल्कुल जीरो है. Right. लोग I सोचते हैं कि agree. बहुत अच्छा कॉस्मेटिक यूज करो, बहुत महंगा शैम्पू यूज करो, इससे बाल अच्छे हो जाएंगे. और किसी के बाल बचे नहीं है. तो जितना कम प्रोडक्ट्स यूज करोगे बाल इतने लंबे चलने वाले हैं. Right. ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है. प्लीज जस्ट लर्न द बेसिक एजुकेशन. और वो क्या है? स्वच्छ हेयर. जितना बाल साफ होगा इतना लंबा चलेगा. राइट अभी बात हमारी शुरू हुई है ना. I've already gotten ज्ञान फॉर माई नॉट सो गुड क्वालिटी हेयर, सो थैंक यू सो फॉर दैट. तुम्हारे बाल तो अभी 100 साल चलेंगे, वो भी आज से. क्योंकि मैंने तो तुम्हारे बालों को श्राप दे दिया. 100 साल चलने चाहिए. ऐसा श्राप तो सबको मिले, आई वुड से. So, sir, you have had an incredible history of hairstylists in your entire family. Your grandfather was the hairstylist to Lord Mountbatten, and then उसके बाद your father has also worked as a hairstylist in Rashtrapati Bhavan, Jawaharlal Nehru sir के साथ. And now you are a legend. So, tell us a little about that whole, trajectory of hairstylists. मेरी दादा ने बड़े लोगों के बाल काटे, मेरे फादर ने बड़े लोगों के बाल काटे. मैं आम आदमी के बाल काटता हूँ. बिकॉज मेरा एक ही मंत्रा था, मेरा एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि इस कंट्री की जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबके बाल एक बार मैं जरूर काटूं. और उनका मौका सिर्फ उनको एक ही बार मिलने वाला है, बिकॉज दोबारा उनको नंबर मिलने वाला नहीं है. Right, ये तो मेरा है. बहुत सिंपल है कि हर इंसान डिजर्व करता है अच्छा बाल कटाना. बिकॉज जब तक अच्छे बाल कटते नहीं है आपको पता नहीं अच्छा कट होता क्या है. तब तो सिर्फ Exactly. कट ही है. Right. तो एक बार अगर बाल कट जाएगा, बिकॉज गुड हेयर कट इज अ बैड हैबिट ऑल्सो. That is true. मतलब once if you get a good haircut, then that becomes a bad habit. You tend to continue having that same cut all your life. यू कैन वेयर एनी मेकअप, एनी कपड़े, अगर बाल अच्छे नहीं है ना सब बेकार है. सब बेकार. तभी से हम इसको बोलते हैं क्राउन. और ये That जो is क्राउन true. है ना, अगर क्राउन अच्छा है सब अच्छा है. सब अच्छा है, बिल्कुल. एंड सर उस टाइम के जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे कोई सबसे ज्यादा कॉमन हेयर कट क्या हुआ करता था? एक ही होता था साधना कट. साधना कट या यू ब्लंट होता था. आई थिंक 2 ही कट चलते थे. बिकॉज इवन नाउ हमारी कंट्री में 2-3 ही कट चलते हैं. 2-3 ही कट चलते या तो हैं. चलेंगे लंबे स्टेप कट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिम्पल कट, माधुरी Right, कट. right. या आजकल थोड़े इसमें कलर आने शुरू हो गए. बट हमारा जो इंडिया है, हमारा ये जो एशिया है ना, यहाँ की जो स्टाइलिंग है बहुत लिमिटेड है. Right. देखो हर इंसान को लंबे बाल चाहिए, जैसे आपके बाल हैं इतने लंबे हैं. मतलब क्या करोगे इसके अंदर? मतलब आप सैलून में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये दिखाओ, ये करो, ये करो. बाद में क्या बोलेंगे? छोटे मत काटना. जब तुमने ये बात बोल दी छोटे नहीं काटना, तो हम लोग करने क्या करेंगे क्या हम लोग? इंस्टाग्राम पे सबसे कॉमन मीम ही वही है दैट मैं गई थी ट्रिमिंग कराने एंड हेयर ड्रेसर ने पूरे बाल कट कर दिए, एंड देन किए गर्ल्स होंगे? कीप ऑन क्राइंग कि बाल बहुत ज्यादा कट हो गए. कितने किए होंगे? एक की जगह 2 इंच कर दिए होंगे. Right, उससे लेकिन ज्यादा जब क्या तक ही बाल कटेगा नहीं, बाल ग्रो नहीं होगा. Grow नहीं होगा. आई थिंक ये हमें समझना चाहिए कि ये कैंची जो है ना, ये सबसे अच्छी हेल्थ है बालों की. तो ये Okay. कैंची लगवानी बहुत जरूरी है बालों के अंदर. ओके, सो इसका मतलब वो मिथ एक्चुअली सही है दैट द मोर यू गेट योर हेयर कट या जितनी आप ट्रिमिंग कराएंगे आपके बाल बेटर ग्रो. नहीं, इसका आंसर बहुत सिंपल है. जब आप बाल कटाते नहीं, आपके बालों में स्प्लिट एंड हो जाते हैं. Right, और जब right. बाल स्प्लिट एंड होते हैं तो बाल उल्टे ग्रो करते हैं. तो मुझे अच्छा, इसको निकालना okay. जरूरी है, तभी मेरे बाल ऊपर ग्रो करेंगे ना. आई थिंक ये एजुकेशन कोई नहीं दे रहा. लोग क्या बोलते हैं? बस शैम्पू लो मेरा अच्छा और बाल ग्रो करेंगे. मेरा प्रोडक्ट ले लो और इससे बाल बेस्ट हो जाएंगे आपके. शैम्पू सिर्फ बालों को साफ करता है. Right. और जब बाल साफ होंगे तो बाल खुद ही ग्रो करेंगे. तो इसमें शैम्पू का क्या रोल है? एक्चुअली राइट. एक वर्ड है स्वच्छ भारत, स्वच्छ हेयर. स्वच्छ हेयर, वी आर प्रमोटिंग ओनली वन थिंग, स्वच्छ हेयर.
ये सफाई जरूरी है, देखिए हर बहुत चीज के लिए दांत साफ करते हैं, मुंह धोते हैं, तो बाल क्यों नहीं धोगे? ये भी तो बिल्कुल। बॉडी का एक पार्ट ही तो है ना। Right, मतलब कि absolutely. पता नहीं किसने शुरू कर दिया बाल हफ्ते में 2 बार ही वॉश करो, मतलब इतनी गंदगी है, मतलब इतनी ईचिंग होती है, जितनी ईचिंग होगी इतना बाल टूटने वाला है। अच्छा, तो अगर ओके। कोई आदमी बालों को ऐसे खुजा रहा है, इसका मतलब इसके बाल टूटने वाले हैं। सो इस चीज़ की शुरुआत, अब क्योंकि आपने ये बोला ही है तो आई वॉज गोइंग टू टेक दिस लेटर, बट सबसे पहले बात करते हैं बस्टिंग हेयर केयर मिथ्स। वो उसमें से 2 तो आपने ऑलरेडी आंसर कर ही दिए शैम्पू हैं। मत करो, शैम्पू मत करो। शैम्पू में केमिकल होता है। ओके, अब मैं ये ठीक है। पूछना चाहता हूँ कि टूथपेस्ट में केमिकल नहीं है क्या? किसी का कभी दांत तो टूटा नहीं? राइट। नहीं सर, टूथपेस्ट में नमक है। क्या क्या आपके नमक शैम्पू में तो नमक है? इतना सा होगा, लेकिन इतना सारा तो उसमें केमिकल ही होता है। राइट, एब्सोल्युटली। बट देन सर, किस चीज़ से बाल धोना बेटर रहेगा इफ नॉट शैम्पू? देखिए शैम्पू ही है, शैम्पू का करने का तरीका सीखना पड़ेगा। अच्छा, ओके। हो सकता है कि एक शैम्पू शायद दिल्ली में काम करे, बॉम्बे में काम ना करे। Right, इसका मतलब right. वहाँ का पानी शायद ठीक नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो हमारे भारत का एक कल्चर रहा है, हमाम कल्चर, तो आप क्या करो कि पहले बालों को गीला करो, फिर उस पर कुछ तेल लगाओ, और तेल चंपी नहीं करनी। हम लोग क्या अच्छा। करते हैं, चंपी करते हैं। Right, तो right, चंपी right. नहीं करनी, हमें बालों को तेल लगाना है, कोम कर लो, और Okay. 5 मिनट छोड़ के फिर शैम्पू कर लो। और शैम्पू कौन सा करो, जो आपको पसंद है। अगर शैम्पू से डर लगता तो सोप कर लो, बिकॉज 50 साल पहले तो कभी कोई शैम्पू था ही नहीं। exactly. मतलब मेरे दादा के बाल भी बहुत सारे थे, आपकी दादी के बाल भी बहुत सारे होंगे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। कभी शैम्पू यूज नहीं किया। हाँ। तो मैं कहता हूँ शैम्पू यूज करो, अगर आपको अपने बालों से प्यार है, मेरे तरीके से करो, तो हमेशा शैम्पू यूज करना तेल के ऊपर। तेल के ऊपर, ओके। मतलब ड्राई हेयर, नॉर्मली हेयर पर शैम्पू नहीं करना चाहिए प्रेफर। देखिए ड्राई अगर हम शैम्पू करेंगे, हमारे बाल ज़्यादा ड्राई होंगे, जितने ड्राई होंगे हम लोग कंडीशनर यूज़ करेंगे, Right. जितना कंडीशनर यूज़ करेंगे इतना बाल टूटेगा। और हम लोग ब्लेम क्या करते हैं, शैम्पू से मेरे बाल टूट गए। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं कि शैम्पू करने का तरीका क्या है, तो आप ब्लेम कैसे शैम्पू को सही? कर रहे हो ना। Absolutely, absolutely. Okay, the second one is frequent trims in the hair can make your hair healthy. Of course. जैसे होता ना, देखिए बाल हैं क्या, ये घास ही तो है। वो हरी Right. होती है, ये काले। ये काले तो उसकी हैं, जितनी छटाई करोगे, इतनी घास ग्रो करती है, तो बालों की जितनी छटाई करेंगे, बाल इतने ग्रो करेंगे। Grow बहुत ही करेंगे। सिंपल बात है। तो Okay. घास और बालों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, उसकी छटाई जरूरी है। और छटाई मेरी कैंची के साथ, ये बहुत स्पेसिफिक क्योंकि है। मेरी जो ट्रिमिंग होती है ना, Right. वो आधा इंच नहीं होती, वो कम से कम 6 इंच होती है। ट्रिमिंग? हाँ जी, ट्रिमिंग। अरे बाप हाँ, रे, और पर जो ऐसा हेयर क्यों? कट होता है वो 12 इंच का होता है। Okay. More products lead to more damage. नहीं, आई थिंक ये इसके साथ मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन ठीक हो है। सकता है कि शायद हमें उसको यूज करने का तरीका नहीं आता। Okay. आई थिंक उसकी वजह से हमारे बाल डैमेज ज़्यादा होते हैं। हर चीज़ अच्छी है, बट लेट्स लर्न द प्रोसेस हाउ टू यूज दैम। अगर वो प्रोसेस अगर आ जाएगा ना, मुझे लगता है कि बाल टूटना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बाल खराब होते हैं, नहीं, बाल ठीक रहते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस तो सीखो ना। Right. अब आप प्रोसेस absolutely. टीवी का ऐड देख के तो सीख नहीं नहीं सकते। सीख सकते। यू नीड टू गो टू अ सैलून, यू नीड टू टॉक Right. टू हेयर ड्रेसर, ही विल टीच यू, बिकॉज ही इज लाइक अ डॉक्टर फॉर यू। तो Absolutely. डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछो भैया ये शैम्पू कैसे करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, कंडीशनर करना चाहिए, स्पा करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो आपको बताएगा ना। बताएगा। आप घर में किसी ने बोल दिया, आपकी किसी सहेली ने बोल दिया ऐसे करो, आपने करना शुरू कर दिया पैसे बचाने के लिए। Right. तो आई थिंक मेन चीज क्या है, प्लीज ट्रस्ट योर हेयर एक्सपर्ट। Okay. And plucking a grey hair can lead to a full head of grey ऐसा hair. कुछ नहीं होता। नहीं होता? पता नहीं किसने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। Okay, so girls and guys, if you want to pluck that grey hair, go ahead. They can do that. ऑफ कोर्स करो क्या फर्क पड़ता है उससे। Okay. People with frizzy hair should do oiling for their hair more frequently. इसको मैंने नाम दिया है प्री कंडीशनिंग। Okay. तो आप क्या करेंगे, पहले बालों को गीला करें। उसका रीजन क्या है कि सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता। तो अच्छा। आप पहले बालों को गीला करो, उस पर तेल लगाओ। और कौन सा तेल लगाओ, अगर नॉर्थ इंडिया में सरसों है तो सरसों का तेल लगाओ, साउथ इंडिया के अंदर कोकोनट है तो कोकोनट कोकोनट लगाओ। लगाओ। तो मतलब जो चीज़ जहाँ भगवान ने दी है वो किसी वजह से दी है, तो आप उसी को यूज़ करो। तो Right. सरसों का तेल लगाओ, कोम कर लो ताकि हमारा तेल स्प्रेड हो जाए। और आप 5 मिनट वेट कर लो, उसके बाद शैम्पू कर लो। अगर आप इसको करेंगे, मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा है। और तेल में जो पावर है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। किसी चीज में नहीं है। True. Okay. लोग बोलते हैं तेल में स्मेल आता है, जब गीले बालों पर लगाओगे कहाँ स्मेल है। हाँ, लोग बोलते हैं नहीं तेल आएगा। निकलता नहीं है, जब गीले बालों पर लगाओगे जल्दी से निकल निकलेगा। जाएगा। तो आंसर दे रहा हूँ ना मैं आप लोगों को हर चीज़ Right. का। बिल्कुल perfect answer, guys. Note this down. Okay. 100 brushes a day can keep your hair healthy. अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब लोग इतने फालतू हैं कि ब्रश ही करते रहेंगे। I know, पूरे दिन बैठ के सिर्फ ब्रश ही करते लोग रहो। इतने फालतू हैं कि ब्रश करते रहेंगे। नहीं, आई थिंक मेन चीज़ क्या है कि आपको ना
अच्छी एक हेयर केयर सीखनी है और वो हेयर केयर क्या है कि बालों को रोज शैम्पू करो और जो शैम्पू करते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो हमारी उंगलियां है ना इसको रगड़ना है, जैसे कपड़ा धुलता है ना ऐसे स्कैल्प को करो। और मैंने आई नो मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं कभी कभी ऐसे शैम्पू कर रहे हैं और तब भी बाल टूट रहे हैं, फिर वो जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में हमें आप रगड़ तो रहे नहीं, बिकॉज किसी ने बोला कि शैम्पू में केमिकल है, फिर लगा क्यों रहे हो? हमें लगाओ ही मत फिर उस सेंस में। हमारी बॉडी में ऑयल है राइट, और ये ऑयल जब निकल रहा है ना, ये निकल रहा है तो ये चिपक जाता है, तो इसको निकालना जरूरी है। तो शैम्पू करने का तरीका ये जो 4-5 उंगलियां है ना इसको रगड़ लो अच्छे से, तो उससे सारे बाल ठीक रहेंगे। ओके। ब्लो ड्राइंग योर हेयर माइट डैमेज योर हेयर। नहीं करो, रोज करो ब्लो ड्राई लेकिन रोज शैम्पू करने के बाद, रोज तेल लगाने के बाद करो रोज करो ना। आप दिन में एक बार ही क्यों बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ हर घंटे में करो, क्या बुराई है इसके अंदर, लेकिन तरीका सीख लेते हैं। राइट। नेचुरल रेमेडीज आर बेटर देन हेयर केयर प्रोडक्ट्स। जैसे बताओ ना, क्या अब बताओ ना, है क्या बताओ, इतना टाइम है क्या? नहीं सर, इतना टाइम है ये तो कि फैक्ट किचन का सामान लेके आएंगे, पहले उसको पीसेंगे फिर लगाएंगे। जब मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि बालों को साफ रख लो, उसके बाद में हफ्ते में एक दिन जो भी टाइम है कुछ भी लगाओ ना, लेकिन वो उसका आंसर नहीं है कि जो जी मेरी पुरानी दादी, देखिए उस टाइम हमारी दादी के पास टाइम था। हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल टाइम था। आजकल टाइम क्या, आजकल की हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी है भैया, जल्दी से चलो। हाँ जल्दी होता है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल क्या है, फास्ट फूड, हर चीज फास्ट चाहिए। बिल्कुल प्लीज, इसलिए इट्स बेटर कि यूज गुड प्रोडक्ट्स। टाइम के साथ हमें चेंज होना चाहिए। टाइम अगर बोलता है कि मुझे शैम्पू करना चाहिए, शैम्पू करो। अगर टाइम कहता है कि मुझे स्पा लगाना चाहिए, लगाओ, लेकिन विद द प्रोसेस। राइट, विद द करेक्ट प्रोसेस एवरीथिंग इज गुड। दैट्स इट। Right. So those were busting some myths with the god of hair, the dawn of hairstyling, the one and the only Javed Habib. So sir, जैसे आपने पुराने टाइम की बात करी, जब टाइम हुआ करता था, लोग टाइम स्पेंड करते थे। So आपके दादाजी ने कोई आपको उस टाइम की कहानियाँ बताई हो, कोई फनी इंसिडेंट या कोई मेमोरेबल इंसिडेंट बताया? देखिए मैंने अपने दादा को देखा बाल काटने के लिए जाते हुए। अच्छा। क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है वो राष्ट्रपति भवन में हुआ है। अरे वाह। क्योंकि मेरे दादा वहीं नौकर थे जी राष्ट्रपति भवन के अंदर, एंड ही वाज देयर फ्रॉम 35 टिल 72, सो ऑलमोस्ट लाइक 35 years plus. Right, and he saw everything in India change from scratch. हाँ, उन्होंने पूरा देखा है। सब कुछ देखा है। और मैंने देखा मेरे दादा साइकिल पे जाते थे, उनकी एक यूनिफॉर्म होती थी, उनकी एक पगड़ी होती थी और अपने औजार को टॉवल में बांध के लेके जाते थे। इतना मुझे याद है। एंड ऑफ कोर्स यू नो ही वाज डूइंग ए 9 to 5 जॉब। Right. 9 to 5 तो मतलब even when 9 to 5 didn't exist. बल वहाँ की लाइफ बहुत इजी थी। शाम को आके वो गाने सुनते थे, बस यही था। लेकिन वो पागलपन नहीं था, उनके लिए ये था कि मेरी जॉब है बस 9 to 5, वहाँ जो आएगा उसकी बस बाल काटने। जी। और आपके फादर ने भी सेम चीज़ करी राष्ट्रपति भवन में, तो कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट कोई जो उनको एकदम यादगार रहा हो? नहीं, मेरे फादर मूव आउट हो चुके थे। अच्छा। आई थिंक 72 के अंदर जब मेरे दादा रिटायर हुए, देन द होल फैमिली मूव्ड आउट। अच्छा। आई थिंक उस टाइम में होऊंगा शायद 6-7 साल का था, इवन वी मूव्ड आउट। एंड देन उसके बाद में मेरे फादर उस टाइम पे मेरे फादर काम करते थे टेलर का। अच्छा। तो उसके बाद में देन ही वेंट टू लंदन। लंदन में उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। उसके बाद में वापस आके देन ही जॉइन मे बी अशोका, एंड देन ही जॉइन ओबरॉयज, एंड देन ऑफ कोर्स हम लोगों ने ब्रांड शुरू किया लोधी से, हबीब्स इन 83। आई थिंक बहुत लॉन्ग जर्नी है। ऑफ कोर्स विद द टाइम जर्नी kept changing and it became big also. Right. So it was just a small salon, and then of course so many salon. Absolutely. And चलिए मैं आपसे कुछ फनी क्वेश्चंस पूछती हूँ। हमने ओवर द इयर्स बहुत सारे हेयर स्टाइल्स को ट्रेंड्स बनते हुए देखा है। सो वेदर इट वाज तेरे नाम के सलमान खान वाले बाल, और वेदर इट वाज फ्रेंड्स से रेचल ग्रीन। सो आपके पास भी ऐसे लोग आते थे जब तेरे नाम की बात, कैसा पागलपन था फॉर दैट सेम हेयर कट? आई थिंक उसका नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा। हो सकता है दिल्ली, बॉम्बे, बड़ी सिटीज़ के अंदर शायद नंबर बड़ा नहीं है, बट इफ़ यू गो टू स्मॉलर टाउन शायद वहाँ नंबर बड़ा हो सकता है। अच्छा। बट ये मैं नहीं बोला कि लोग नहीं आए, लोग ऑफ कोर्स आए, बट दैट नंबर वाजंट दैट बिग। ओके। बट स्मॉल टाउन के अंदर वो नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, बिकॉज उनके लिए एंटरटेनमेंट क्या, मूवीज है, उनके लिए एंटरटेनमेंट क्या है, वो स्टार हैं, तो उनकी जो भी लुक है वो उसको कॉपी करना चाहेंगे। कोई एक ऐसा स्टाइल ओवर द इयर्स जो आप मतलब जिसका पागलपन एकदम आपने देखा हो कि हर किसी को वही स्टाइल कराना है? आई थिंक 2 लोगों का, एक तो लेडी डायना का और एक डिम्पल का। आई थिंक 2 स्टाइल बहुत अच्छे। और तीसरा अगर बात करेंगे अमिताभ बच्चन लोग। अमिताभ बच्चन।
तो ये 3 कट बहुत चले और शायद अभी भी बहुत पॉपुलर अभी भी बहुत अभी popular बहुत है। पॉपुलर अभी बिल्कुल। इंडिया का स्टाइलिंग क्या है, डिंपल कट ही है ना, Right. स्टेप 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 स्टेप। हाँ, Step. उसके अंदर आजकल कलर बहुत आ गए, तो जितने कलर होंगे इतना, देखो कलर है क्या, कलर एक Right. तरह का हेयर लिपस्टिक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ब्राउन हैं, हमारे बाल ब्राउन हैं, हमारे बाल डार्क हैं, तो वी लुक वेरी डल। Right. तो जैसे बालों में कलर आ जाएगा, एक कॉन्ट्रास्ट आता है, सो इट बिकम लाइक यू नो लाइक अ कलरफुल पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। एंड सर, फ्रेंड्स जब फेमस हुआ एट द एंड समवेयर एट द एंड ऑफ द 90s, या late 90s तो में। उस टाइम पर बाहर तो हमने बहुत देखा कि ओवर द इयर्स रेचल ग्रीन के अलग अलग हेयर स्टाइल्स थे, एवरीवन वांटेड टू कॉपी। क्या वो वेव इंडिया में भी आई कि नहीं? नहीं, इंडिया में नहीं आई है। नहीं देखो, आई। इंडिया का जो कल्चर है ना लंबे बालों का, वो वेव को उसने स्टॉप किया। अच्छा, हाँ, okay. लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि अभी भी हमारी स्टाइलिंग तो सेम ही है, बट ओनली कलर आ गया, सिर्फ कलर का ही सिर्फ मोस्टली कलर आया। डिफरेंस। तो अगर सीजर की बात करेंगे उसमें बहुत लिमिटेशन है, लेकिन कलर आ गया क्योंकि अब लोगों ने कलर को एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कलर बालों को हार्म नहीं करता है। नहीं करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए सिर्फ हेयर केयर चाहिए, और हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स की रेंज है बहुत बढ़ गई है, तो आई थिंक ओनली कलर हैज चेंज इंडिया। Okay. And even when Gajni came out, so everyone wanted, you know, those lines on their heads and पूरा shaved head. So वो चीज़ भी आपने वो वेव देखी, हमने कुछ experience किया। करी? हाँ, वो वेव अच्छा, थोड़ा वो वेव थोड़ा चला था, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में बालों को शेव करना कुछ और ही माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मूवी सही तक नहीं ठीक माना था, जाता। मूवी तक ठीक था, लेकिन आम आदमी के लिए वो शायद इतना, और शायद इसी वजह से उन्होंने लाइन डाल दी। हाँ राइट, इसी वजह से प्रोबेबली line हो सकता डाली है, ताकि वो दिखे कि एक्चुअली वो एक सेपरेट स्टाइल है, स्टाइल है। स्टाइल बना दिया उस चीज़ को पूरा। हाँ, वो थोड़ा वेव था, आए, लेकिन दैट नॉट दैट नंबर, क्योंकि हम लोग देसी लोग बालों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से बिल्कुल हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बाल शेव हो जाएं। बिल्कुल, ये चीज़ तो बिल्कुल है। ओवर द इयर्स सर, कोई एक ऐसा हेयर स्टाइल जो आपको बिल्कुल पसंद ना आया हो बट लोगों को बहुत पसंद था, तो फिर आपको भी चलना पड़ा उसके साथ साथ? आजकल वो चल रहा ना छज्जा हेयर कट, मतलब यहाँ बाल होते हैं, बाकी शेव कर साइड देते पे हैं। साइड पे वो बाल नहीं स्टाइल होते। कोई है, मतलब शायद उनका हाथ यूं ही चलता रहता है, यूं घुमाते रहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, आई थिंक जिससे क्रेज हमें एक्सेप्ट करना पड़ता, बट दैट्स नॉट ए टेक्निकल कट। राइट, बिल्कुल। उसमें क्या है, आई कॉल इट अ मिस्टेक कट। किसी Mistake के cut, यहाँ क्लिपर लग गया होगा, भैया छोड़ो जी, वो स्टाइल बन गया। स्टाइल बन गया, बिल्कुल। एंड कटोरा कट करने को कहा है कभी आपको किसी ने कटोरा आज कट, तक? हाँ, कटोरा कट हमारे, मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेस में ये जी, जो कट बिल्कुल। जाना जाता है, और जब बच्चे छोटे बाल कटाते हैं उसको भी कटोरा कट ही बोला जाता था। कटोरा कट बहुत पॉपुलर कट अभी भी है, अभी भी है। अभी और अच्छा लगता है, राइट, अच्छा लगता है, मतलब इतना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप सोचो ना कि राउंड सर के ऊपर इवन लाइन डालना, दैट्स बहुत वेरी मुश्किल है। डिफिकल्ट। तो एग्जैक्टली, लगता आसान है, बट नॉट दैट इजी। not that easy, but nothing is difficult for legends like you, for the dawn of नहीं, आई hairstyles थिंक like इट्स you. एजुकेशन। अगर एजुकेशन आ जाएगी ना, एवरीथिंग इज इजी, Everything बिकम is इजी एंड इट बिकम सिस्टमाइज्ड। ट्रू, दैट इज़ ट्रू। एंड जैसे हर साल हम ये देखते हैं, ये इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मेट गाला हो रहा है, कैन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो कोई ओवर द इयर्स या रिसेंटली कोई आपने कोई ऐसा हेयर स्टाइल देखा हो जो आपको लगा हो कि ये बहुत अच्छा है एंड दिस शुड यू नो स्टार्ट द न्यू ट्रेंड ऑफ हेयर स्टाइल्स? कोई एक ऐसी चीज़? आई थिंक मोस्टली लोग उसके अंदर विग यूज करते हैं, अच्छा, राइट, मोस्टली यूज। आई मीन, आप, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा सबके लंबे बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, उसमें true. ड्रेसअप भी लंबा होता है, बहुत लंबे लंबे ड्रेसअप भी होते हैं, मतलब Right. पीछे से वो चल रहे हैं आपके साथ में, तो वो मोस्टली मुझे जो महसूस होता है उसमें विग्स होते हैं, और बहुत कलरफुल विग्स होते हैं, ट्रू, बिकॉज उसको पहनना, देखिए उनको आधे घंटे 1 घंटे के लिए पहनना होता है, बिकॉज अगर कोई बोले पूरे दिन के लिए उसको पहन ले, कोई उसको कैरी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक ये वो तो ऑल विग्स होते हैं, आई थिंक दे ऑल लुक नाइस, बिकॉज वो नाइट के शोज होते हैं, Right. नाइट इवेंट होती हैं, ऑफ कोर्स उसमें बहुत ब्राइट कपड़े होते हैं, और उसके अंदर बहुत ब्राइट कलर होता है बालों के अंदर, तो इट लुक्स नाइस, तो सारे अच्छे लगते हैं। और कोई एक ऐसा हेयर कट जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि इसका ट्रेंड क्यों स्टार्ट हो गया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं? मैंने बताया ना, छज्जा कट। वही वाला। आई डोंट लाइक दैट कट, छज्जा कट, बिकॉज लोग Right. यहाँ बस शेव कर लेते हैं, ऊपर के बाल छोड़ देते हैं। And so talking about the book that you have written, which is like a handbook, a holy grail for all the people with hair care problems, जिनको जो face कर रहे हैं. It's called Beautiful Hair, Beautiful You. So can you tell us a little about that? दिस इज माई बुक नंबर 8, Oh wow. बिकॉज मैं बहुत सारी बुक लिखता हूँ। मेरे लिए क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बालों से बात कर रहा हूँ, दैट बिकम लाइक ए बुक फॉर मी। Okay. तो एक हर इंसान के ऊपर एक बुक लिखी है उसके बालों के ऊपर। फिर तो करोड़ों लाखों बुक्स लिखी नहीं, जा सकती हैं। बुक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान का बालों का टेक्सचर डिफरेंट है। True.
और हमें क्या बताया गया कि 3 टेक्सचर होते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ अगर किसी का नाक नहीं मिलता, किसी की आँख नहीं मिलती, तो बाल कैसे मिल सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी जाए उसके बालों के ऊपर कि उसके बालों की केयर क्या होगी। तो अगर आप नाक का भी क्या क्या कर सकते हैं तो बालों में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। बहुत सी देखिए लोगों के क्वेश्चन होते हैं मुझसे कि बालों के बारे में क्या करना चाहिए, तो लेट्स पेन इट डाउन। राइट। और जैसे आपने मुझसे पूछा तो मैं नोट्स बनाता हूँ उसके, फिर मैं उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ। जी। तो अच्छी चीज़ है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ एटलीस्ट लोगों का ज्ञान तो मिले, लोगों को ज्ञान बिल्कुल। मिले। और हो सकता है कि शायद मुझे दुनिया के अंदर लोगों इसी काम के लिए भेजा गया है और ये लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल, सर्विस तो ये है ही सर, मेरे लिए। एब्सोल्युटली है। एंड अगर हम आपके एज अ चाइल्डहुड ड्रीम की बात करें, थोड़ी आपकी एजुकेशन की तरफ जाएं, तो वो एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है। यू वर द कैप्टन ऑफ योर क्रिकेट टीम व्हेन यू वांटेड टू गेट इनटू क्रिकेट। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ और क्रिकेट का कैसा क्रेज था आपकी लाइफ? I was about to be selected for Delhi Ranji Trophy team. Oh my Imagine God. this. Wow. And then suddenly I just left. I went to London because डैडी ने मुझे फोर्सफुली किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिट करा दिया। राइट। और वहाँ जाके मैंने कुछ मैचेस खेले, कुछ माइनर काउंटीज के मैचेस खेले। बट देन रियलाइज किया कि एक ही चीज़ हो सकती है, तो कुछ ये कर लो या ये कर लो। एंड आई थिंक वो वहाँ का जो प्रेशर ने ना, बिकॉज 8 आवर्स की तो स्कूल होता था फ्रॉम 9 to 5, तो आपका स्कूल हो गया, फिर शाम को थोड़ा जॉब कर लेते, तो टाइम कहाँ था। ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग फॉर होटल मैनेजमेंट बिकॉज मेरे फादर ओबराज में काम करते थे, मिस्टर ओबरा को जानते थे, उन्होंने बोलो पूछा होगा भैया क्या, उन्होंने होटल मैनेजमेंट करा दो। तभी मैं JNU चला गया, वहाँ मैंने फ्रेंच सीखा। फ्रेंच सीखने के बाद में फिर उसके बाद में सब गायब हो गया। सब गायब हो गया। But ultimately, hair care and hair styling became your passion over the years. हाँ, बिकॉज मैं जब लंदन में था, क्योंकि मैं वहाँ 3 साल रहा, मैं मैकडोनल्ड में काम करता था। अच्छा। और मैकडोनल्ड में जब मैं एक चीज़ सीखता कि वहाँ का जो सिस्टम है ना, मैकडोनल्ड को चलाता है। और तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर मैकडोनल्ड सिस्टम के थ्रू बर्गर बेच सकता है, तो मैं सिस्टम के थ्रू बाल क्यों नहीं काट सकता, बाल क्यों नहीं बेच सकता। बिल्कुल। आई थिंक वो सिस्टम में लेके आता हूँ, वो सिस्टम आज अगर ब्रांड बना है वो सिस्टम की वजह से बना है। और जब आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, कोई एक स्टार क्रिकेटर या जो आपका लाइक यूज्ड टू बी योर रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन उस टाइम पर? सभी थे, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले इन नेशनल स्टेडियम, तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे। कीर्ति आज़ाद वाज देयर, आई थिंक दे वर माय सीनियर, बहुत लोग थे। बट उस टाइम इतना पता नहीं था। बट ये था कि चलो, उस टाइम क्रिकेट इतनी बड़ी थी भी नहीं, तो ठीक है जी, चलो कुछ सीख रहे हैं। हाँ, तो अच्छा लगा। वही था, एक प्रोसेस वाज मोर एक्साइटिंग। इट वाज अ गुड टाइम। देखिए मैंने अपनी लाइफ का एक एक फेस एंजॉय किया। वो कुछ भी किया, अगर मैं बाल काट रहा हूँ आई वांट टू एंजॉय, अगर मैं बिजनेस करता हूँ आई वांट टू एंजॉय, अगर आई एम टॉकिंग टू यू आई वांट टू एंजॉय, राइट। बिकॉज आई बिलीव इन परफेक्शन। तो जो करो सबसे अच्छा करो ना, ताकि दुनिया उसके बारे में बात करे। जी। एंड आपने फ्रेंच की बात करी, यू स्टडीड फ्रेंच लिटरेचर, योर डिग्री इज इन फ्रेंच लिटरेचर। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक फर्स्ट ईयर बहुत बोरिंग था, कुछ समझ नहीं आता था। उसके बाद में आदत पड़ जाती है। उसका अब तो फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू गो टू यूरोप और गो टू फ्रांस, शायद 1 हफ्ता लगता है लैंग्वेज वापस आने के लिए, बिकॉज होता है क्या 30 साल हो चुके हैं और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है आपको बोलना ज़रूरी है, अगर नहीं बोलेंगे निकल जाएगी। तो 2-3 दिन के अंदर लगता है, फिर उसके बाद में वो आनी शुरू हो जाती है। बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फ्रेंच, बट आई कांट स्पीक नाउ। अच्छा, अब वो शायद हैबिट नहीं रही। अब तो एक ही लैंग्वेज आती है, हेयर लैंग्वेज, तो फ्रेंच जर्मन सब चली गई अब। तो सर आप कभी गए फ्रांस और एक्चुअली वो चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, दैट योर फ्रेंच स्किल्स यूज़ करने का मौका मिला आपको? नहीं, मैं गया, उसमें क्या होता है ईजी बन जाता है लोगों से बात करने के लिए। आप कहीं जा रहे हैं तो लोगों से बात कर सकते हैं कि थोड़े बहुत ठीक है। बट मैंने ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में, बिकॉज आई थिंक वंस आई एम इनटू हेयर, I only think hair. Think about For me, that. hair language is the most important language. It's not French, it's not English, it's not Hindi. It's the hair language. ओके। एंड कोई एक ऐसा सेंटेंस अगर आप फ्रेंच में हमारे लिए बोल सके, कुछ भी जो भी आप कुछ याद हो? Je t'aime beaucoup. I love you. It's a very common word. And je m'appelle Javed Habib. I think बहुत अरसा हो गया। बहुत टाइम अरसा हो गया, सब निकल गया दिमाग से। राइट। एंड आपने एक बहुत ही मेजर फीट जो आपकी करियर की रही है, इज योर नेम गेटिंग इनटू द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। वो बन गया था। ऐसे कैसे बन जाता है? वो बन गया था, वो ऐसे बना था कि आई यूज्ड टू टीच हेयर ड्रेसिंग, तो हम लोग ब्रेक में सब बैठे थे जी कि यार कुछ नई चीज़ करते हैं ना। तो उससे पहले एक दिन पहले एक मूवी आई थी शोर, जिसके अंदर मनोज कुमार साइकिल चलाता है। तो एक ने बोला सर जी बाल काट लेते हैं, अच्छा बाल काट लेते हैं। अब उसका कोई बेंचमार्क तो था नहीं, बिल्कुल। वो बस बन गया।
आई मीन मैं बोलूँ मैंने 50 हेयर कट करने हैं और 100 करने हैं, वो करते करते 400 हो गए। लेकिन बाल काटना आसान था, लेकिन इतने लोगों को इकट्ठा करना रात को हाँ, वो वही मुश्किल था। तो कैसे किया, मतलब आपने कन्विंस कैसे किया लोगों को कि आइए हम आपको बाल काटते हैं, हम लोगों ने आपको क्या बाल किया, हमने काटते हैं? बहुत सारे एनजीओ के साथ कांटेक्ट किया, हमारा फ्रेंड सर्कल में किया, उनके फ्रेंड ने किया, तो हम लोगों ने सबको अपॉइंटमेंट्स दी थी। तो आप अच्छा। सोचो सुबह 9 बजे से अपॉइंटमेंट शुरू होती है एंड नेक्स्ट डे 9 बजे तक चलती है। तो इट वाज अ वेल प्लान इवेंट और वो बन गया। बट And मैंने कितने कभी दिन सोच के लगे नहीं आपको बनाया ये करने में? हैं? कितने 24 घंटे 24 घंटे? नॉन स्टॉप 24 घंटे। इतने बाल काटे थे कि मैं उसको पकड़ के चांद पे जा सकता था इतने बाल काटे थे। अरे बाप रे, मतलब 24 घंटे कंसिस्टेंटली। उसके बाद जब आप बैठे पहली बार की चलिए वेरी हो गया, टायरिंग, कैसा वेरी लगा? टायरिंग। मेरी जो उंगलियां थी ना वो इतनी मोटी हो गई थी। अरे क्योंकि आप बाप रे, सोचो कि scissors के अंदर नहीं, पूरे रीजन टाइम क्या ना डाले। कि आप जब कैंची चलाते हैं ना, एक सर पे आपने कम से कम 20 बारी कैंची चलाई होगी। आप सोचो 400 इंटू 20 का कितना हुआ, तो ये मूवमेंट था उसने ना उंगली इतनी मोटी कर दी थी। और my हेड God. ड्रेसिंग की क्या होती है, हेड ड्रेसिंग में ये मूवमेंट है तो ये पूरे पीछे की जो बैक था ना पूरा स्टिफ हो चुका। सो आई टुक ऑलमोस्ट लाइक अ वीक टू कम इनटू माय सेंसेस आफ्टर दैट टायरिंग बट इट वाज 24 वेरी टायरिंग, वेरी टायरिंग। बट इट मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बन गया। आई डोंट नो, आई नेवर थॉट कि मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है। ये तो मस्ती के लिए कर रहे थे, सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व थे, अपॉइंटमेंट शुरू हो गई, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बाल काटने शुरू कर दिया, बस हो गया। was एंड सर ओवर द इयर्स जैसे आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए भी आपने हेयर स्टाइलिंग करी है एंड यू हैव आल्सो बीन एसोसिएटेड विद द एंटायर मिस इंडिया पैजेंट, सो कोई फनी इंसिडेंट जो आपको याद हो कि अरे यार ये तो अलग ही कुछ हो गया, ऐसा सा कुछ अलग ही अतरंगी सा इंसिडेंट? मैं जब मिस इंडिया कर रहा था मुझे आई डिडंट एंजॉय इट। अच्छा, सच्ची बात तो ये है, इट वाज टू मच। मैंने आप सोचो एक डे मैंने आप इतनी ब्यूटीफुल फीमेल के साथ रह रहे हैं और आप सिर्फ बाली काट रहे हैं और ये तो गलत है। मेरे सारे दोस्त मुझसे जेलस होते थे, कहते यार जावेद यू आर सो लकी स्टेइंग विद ब्यूटीफुल फीमेल ऑफ इंडिया। मैं उनको बोलता यार लिसन, इतना काम कराते हैं रात को 10:30 बजे दिल करता सो जाओ, मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहे। I know, but it was a good experience. But अगर कोई मुझसे पूछे दोबारा करोगे, मैं नहीं करूँगा because I was dictated to do certain things Right, which I'm not used to. तो मैंने बोला भैया नहीं, मैं नहीं करना। I आप know तो लोग- डॉन है। नहीं, उसमें बात कर रहा हूँ 2003 की, उस टाइम मैं डॉन बनना शुरू हुआ था। तो मैंने बोला था कि नहीं, I don't think I'll do it. जबकि लोग तरसते हैं, हाँ बिल्कुल। मैंने मना किया था। बट ये भी एक आपका रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स योर वर्क कि यू वांट टू डू इट योर वे, आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई और आपको कहे कि ऐसा करो या ऐसा करो। मैंने अपनी सीनियर को बोला था कि यार आई एम नॉट एंजॉयिंग इट बिकॉज आई बीन डिक्टेटेड कि आपको ये करना बिकॉज वी आर क्रिएटिव पीपल एंड वी वांट टू डू द बेस्ट। राइट। ऐसे मैं नहीं करूँगा। आई मीन जो भी कराना चाहते हो करा लीजिए, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज कीप मी अवे। ओके। एंड कोई सेलिब्रिटीज के साथ अगर कोई आपका फनी या एम्बैरेसिंग या कुछ भी ऐसा फन सा इंसिडेंट रहा हो? नहीं है, देखिए जो आप होता share क्या करना है, चाहें? जिनके सर पे बाल नहीं होते वो बहुत ज़्यादा फंसी होते हैं और ये सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा फंसी होते हैं बिल्कुल, उनको एक एक बाल अच्छी शेप में चाहिए। एंड आई थिंक ग्रेजुअली आई जस्ट मूव्ड आउट, देन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स माय बिजनेस। एंड आई थिंक मेरे लिए इस कंट्री के हर इंसान को अच्छी सर्विस देना, उनके अच्छे बाल काटना, उनको फील कराना कि वो शाहरुख खान, आमिर खान या सनी देओल से कम नहीं है। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए। Right. आई थिंक वो मेरी फील वो है कि यार लेट देम फील एक्सेप्टेड देमसेल्फ, व्हाई आई शुड वर्क फॉर समवन। सो अभी जब ये रिसेंटली जो इतना बड़ा इवेंट हुआ था मुंबई में वेयर जीजी हदीद एंड जिंडेया एंड टॉम हॉलैंड दे ऑल केम डाउन, सो एक मीम बहुत वायरल हुआ था दैट जीजी हदीद वुड बी सो शॉक्ड टू सी ज़ैन मलिक्स पिक्चर हैंगिंग आउटसाइड एवरी बार्बर एंड एवरी यू नो हेयर स्टाइलिंग इन सलोन उसके बाहर। सो व्हाट डू यू थिंक यूजुअली जो हेयर कटिंग या हेयर स्टाइलिंग ट्रेंड्स होते हैं दे कम आउट ऑफ बॉलीवुड या फिर अब थोड़ा बाहर का भी इन्फ्लुएंस आने लग गया है? नहीं, इंडिया चेंज हो गया। आज से 20 साल पहले बॉलीवुड ही था, अब वो बॉलीवुड नहीं है, अब वो हॉलीवुड भी है, अब वो हॉलीवुड और अब वो स्पोर्ट्स है। आई थिंक ये जो अच्छा। आईपीएल चल रहा है वो सबसे बड़ा है, ओके। और ये जो इंग्लिश लीग चलती है ये सबसे बड़ा है। तो आई थिंक अब इस तरफ यहाँ तक सीमित नहीं है, राइट। इट हैज गॉन बियॉन्ड बाउंड्रीज नाउ। एंड आई थिंक इवन धोनी has been the Yeah. inspiration for so many people. लंबे for the- बाल, लंबे लंबे बाल. I बाल, think yeah. he was the one probably who brought that entire मैं trend कहना भूल in. गया, आई थिंक क्रेज वाज धोनी, Because of Dhoni. नॉट
the movies. राइट, तो Not इट the वाज movies. लंबे बाल लड़कों के लिए रखने का क्रेज एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी से आया था, एंड इट नेवर लेफ्ट, द ट्रेंड नेवर एंडेड, आई वुड से. नहीं, वो अभी भी है. I think अभी भी है. जितने भी नए क्रिकेटर आ रहे हैं वो अभी भी लंबे बाल रखने की कोशिश करते हैं, बट ऑफ कोर्स दे ऑल ट्राई टू फॉलो हिम. Right. कि आई थिंक ही वाज ट्रेंड चेंजर. बिल्कुल बस बिल्कुल, बहुत है, मतलब आप सोचो ना, हर आईपीएल के अंदर नई लुक आ रही है हर स्टार की. एब्सोल्युटली. आई थिंक आईपीएल आल्सो चेंज लास्ट 15 इयर्स. आईपीएल ने हेयर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा काफी change चेंज किया. दिया है, कलर का चेंज दिया है. बिकॉज आपने देखा कि हाँ, जितने भी colour भी, हैं, right. लोग कलर बहुत है आजकल, बिल्कुल. और दाढ़ी बहुत है, हर इंसान की दाढ़ी है. हाँ, तो इवन right. दाढ़ी हैज बिकम सी आजकल की सैलून ना, दे आर लाइक ए ग्रूमिंग सैलून. इट इज नॉट जस्ट अ हेयर. राइट. आजकल की जो सैलून है, दे आर लाइक ए बार्बर शॉप, बट दे आर नॉट ए बार्बर शॉप, दे आर लाइक ए ग्रूमिंग बार्बर शॉप. तो उसमें बियर्ड भी होती है, उसमें मूछें भी होती हैं. आजकल ये कितना बड़ा फैशन है. राइट. ब्रांड्स बन गए हैं काफ़ी सारे हु आर कंसिस्टेंटली ओनली वर्किंग ऑन बियर्ड्स दीज डेज. आई रिसेंटली अटेंडेड एन इवेंट फॉर अ ब्रांड जो सिर्फ बियर्ड्स पे फोकस करता है. सो डिड यू Cosmetic आती है, उसकी cosmetic आती है. एग्जैक्टली. सो क्या आपको अपना वो वे चेंज करना पड़ा ओवर द इयर्स, जैसे ये बियर्ड का इतना ट्रेंड आया, या फिर यू सेटल्ड इन वेरी It वेल? is just a part of change. I think business में क्या होता है, रियल बिजनेसमैन वो है जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर रहा है. ट्रू. तो आई थिंक ये हमें सबको करना पड़ता है. बिल्कुल. इफ यू वांट टू स्टे विद द टाइम, यू हैव टू फॉलो. You have to follow it, exactly. And जो आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है लाइक ओवर द इयर्स, उसमें सबसे मेजर लर्निंग क्या थी फॉर हेयर स्टाइलिस्ट्स आउट देयर हु वांट टू They are not गेट trained. इनटू इट? They are not They're trained. not trained. They are not trained. आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन है. इस चीज़ को समझना चाहिए कि 350 सर के ऊपर एक बाल काटने वाला चाहिए. तो अगर हम लोग इस कंट्री का नंबर को कैलकुलेट करेंगे 140 करोड़, राइट. तो जो बाल काटने वालों की जो पॉपुलेशन है इस अराउंड 10 to 12 करोड़. So we are like a 67% of this population. Right. It is such a huge profession, but it is not organized. Right. If we can It just is not organize organized. them through education, I think the skill, big skill. राइट. काफी It's big. standardized हो जाएगा. I mean, the number I've given you, 6% of India population is बाल काटने वाले. तो मतलब सबसे बड़ा नाई तो फिर मैं ही हुआ ना. आप हो सर, बिल्कुल. अगेन reiterating the fact that you are the dawn of hair styling. बट नहीं, ट्रू, ये चीज़ तो है, बिकॉज आई थिंक एज यू सेड दैट आपने भी लंदन जाके अपनी एजुकेशन करी, एंड सो डिड योर फादर. सो आपके बीच में एक जनरेशन गैप आ गया, एंड स्टिल यू हैड टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया टू गेट ट्रेन्ड एज अ हेयर देखिए स्टाइलिस्ट. होता क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर. तो मैं नहीं चाहता था मेरे फादर मुझे ट्रेन करें. तो मैं बाहर चला गया, और इनफैक्ट डेफिनेटली वहाँ का जो इम्पैक्ट आता है, वहाँ का इट्स नॉट जस्ट कटिंग हेयर, वहाँ का जो पूरा सिस्टम है ना, राइट. आई थिंक वो जो ग्रूमिंग है ना आपकी, वो बहुत ज़रूरी है. और मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये करना चाहिए. देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन है, बट डेफिनेटली वहाँ की एजुकेशन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. यहाँ पर हम लोग कहते हैं आर्ट है, वहाँ पर वो साइंस बोलते हैं. आई थिंक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. ये डिफरेंस है. सर आपके हिसाब से क्या है? इज इट एन आर्ट और इज इट अ साइंस? इट्स अ साइंस. इट्स अ साइंस. It's a science. You should be able to talk to hair. That's a science, and that's only possible when you are trained to talk to the hair. True. It's a science. I mean, I know my father call it art, but I call it a science. So I'm like a hair scientist. बिल्कुल. एंड जैसे आपने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर, तो क्या आपकी वाइफ एंड आपके बच्चों को भी Same story. उनका Same story. Same story. क्या उनको वो एक्साइटमेंट होती है आपसे बाल कटवाने की कि नहीं होती? नहीं, कॉफ से बाल नहीं कटाने. अच्छा, हाँ, ओके. मैं कह रहा हूँ, घर की मुर्गी, मतलब आप सोचो कि अपने उनके दोस्त उनसे बोल रहे हैं कि अपने फादर से बाल कटवा दो, और वो खुद बाल नहीं कटा रहे. तो मेरा लड़का भी सेम स्टोरी, मेरी लड़की भी सेम स्टोरी, मेरी वाइफ भी सेम स्टोरी, सब सेम स्टोरी है. बट ऐसा क्यों? उनको क्यों नहीं कटवाने आपसे बाल? पता नहीं, हो सकता है दे डोंट ट्रस्ट मी. The entire country trusts you with their hair, but they don't. घर की मुर्गी दाल दाल बराबर. बराबर. एंड सर चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू Please, एंड आई हैव रियली बैड हेयर, ठीक है. क्वालिटी वाइज. आई मीन इट्स नॉट दैट No, गुड. they are very. So- Listen, you should be thankful to the God कि तुम्हारे सर पे बाल हैं. बाल हैं. वो बाल थोड़े से ड्राई हो सकते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. बिल्कुल. लेकिन हमें और भगवान की किसी चीज़ को बुरा नहीं बोलना चाहिए. बाल दिए भगवान ने हमें. बिल्कुल, ये चीज़ तो है. तो सर आप मुझे क्या टिप्स देंगे फॉर माय हेयर? आई थिंक बहुत सिंपल है. एक तो बाल छोटे कटाओ. और उसके लिए जो कैंची होती है, घास काटने वाली कैंची, वो चलनी चाहिए. इनको रोज वॉश करो, और मेरे तरीके से वॉश करो, जिसको जी. मैं कहता हूँ प्री कंडीशनिंग.
बाल गीले करो, सरसों का तेल लगाओ, 5 मिनट वेट करो, शैम्पू करो, रोज करो, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब आप सोचेंगे आपको अपने बालों के साथ रोमांस होना शुरू हो गया। इसको फॉलो कीजिए, देखिए बाल हो ना हो, सिर्फ फॉलो मुझे कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाल, अगर आप मेरा सिस्टम फॉलो करेंगे, अगर बाल हैं तो चले जाएंगे, अगर नहीं है तो आ जाएंगे। अगर नहीं है तो आ जाएंगे सर, ये कंफर्म है बिकॉज Guarantee, बहुत सारे ये तो लोग guarantee सुन देता रहे हैं हूँ। यहाँ पर। अगर मुझे सुनेंगे बाल जी। पक्के आएंगे, बाल पक्के अच्छा। आएंगे। सो फॉर ऑल यू गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, होप है। नहीं होप अभी है, भी 100 hope है। मेरे होते हुए होप है, ये बात पक्की है। Sir क्योंकि के होते हुए मैं hope कुछ है। बेच नहीं रहा हूँ, मैं भी क्या Right. बोल रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि बाल कैसे वापस आ सकते हैं, उसका ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल। एंड सर इन जनरल हमारी जनता के लिए कोई बेसिक टिप्स जो सबको ध्यान रखने की जरूरत है अपने बालों के लिए? हंसो, जितना हंसोगे ना इतने बाल हंसेंगे, और जितने बाल हंसेंगे इतने बाल ग्रो करेंगे। क्या बात और नंबर 2 टिप मैं क्या बोलता हूँ कि बालों को सिर्फ साफ रखो। देखिए जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, हम लोग कोई कुछ नहीं करता, सर शीशे में जाता है और शीशे में जाके क्या करता है, ओए मेरे बाल। तो दिन की शुरुआत बाल हैं, Right, और रात को right. सोने से जब दिन की शुरुआत बाल हैं और आपको अच्छा दिखा, आप अच्छे दिखे अर्ली मॉर्निंग में, द डे इज सो गुड, दे इज सो गुड, ट्रू। इजंट इट? एंड रात को सोने से पहले हम लोग अच्छे ड्रीम लेना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दोबारा शीशे पे जाते हैं, क्या करते हैं, ओए मेरे बाल। तो दिन की शुरुआत बाल हैं, रात के बाल भी शुरुआत Right, है। इसका बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, ओनली जावेद हबीब। यस। एंड ये तो ट्रेंड जैसे आपने कहा बालों वाला, आई थिंक गाइज लड़कों में मैंने बहुत देखा है, हर चीज़ में दे कीप ऑन एडजस्टिंग देयर हेयर। उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इवन दो दे हैव शॉर्ट बेसिक कट्स बट स्टिल। नहीं, आजकल के लड़कों की स्टाइलिंग में क्या चेंज आया है, आजकल के लड़कों की स्टाइलिंग में चेंज है कि दे यूज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, वैक्स यूज करते हैं, जेल यूज करते हैं, स्प्रे Right. यूज करते हैं, पता नहीं कितनी सारी चीजें आ गई हैं, और वो शायद कभी कभी बालों को नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि जैसी कोई भी चीज स्कैल को टच करेगी ना, वो हमारे बाल निकालेगी, वो हमारे बालों में डैंड्रफ क्रिएट करेगी, बिकॉज डैंड्रफ एक तरह का पॉइजन है, और जितना डैंड्रफ होगा, दो चीजें होती हैं डैंड्रफ से, या तो बाल टूटता है या बाल ग्रे होता है। बिल्कुल। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप सबके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, और इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सैलून जाना पड़ेगा, आपका जो हेयर एक्सपर्ट है आपको बताएगा कि मुझे क्या यूज़ करना और कैसे यूज़ करना है। Right. देखिए अगर ये चीज़ आ जाएगी ना, हमारे बाल 100 साल चलने वाले हैं। बिल्कुल। एंड सर डैंड्रफ का सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, रोज वॉश करो। डैंड्रफ Washing. कुछ नहीं है, डैंड्रफ कुछ नहीं है, पोल्यूशन है, पसीना है, और जब इसको वॉश नहीं करते वो चिपक जाता है, और जब वो चिपक जाता है तो ईचिंग ही होगी ना। तो अगर आप इसको वॉश करेंगे, उंगलियों के साथ वॉश करेंगे, डैंड्रफ कहाँ आने वाली? रोज वॉश करो ना, डैंड्रफ कभी नहीं आएगी। ट्रू। एंड आपने जो बात कही वो आपने अपनी बुक में भी लिखी दैट अ गुड हेयर डू कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इट्स अ कंप्लीट पर्सनालिटी। अगर जिसके सर पे एक मूवी आई थी ना, अभी हिंदी की मूवी आई थी, उसमें उस हीरो की कभी शादी नहीं होती बिकॉज़ उसके हाँ, बाल नहीं थे। exactly. तो मतलब आप सोचो, आयुष्मान खुराना की movie आई थी, उसका मतलब क्या right. हुआ कि बाल कितनी जरूरी पार्ट है लाइफ का। एग्जैक्टली। एंड अभी इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड भी बहुत वायरल हो रहा है, द हेयर थ्योरी। उसमें वुमेन आर सिटिंग एंड वो अलग अलग हेयर डूज करके वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी उनकी आ रही है बाहर। एक अच्छा कट आपको यंग बना सकता है, एक अच्छा कट आपको डम बना सकता है, एक अच्छा कट आपको मैच्योर बना सकता है, एक अच्छा कट आपको लवर बॉय बना सकता है। एवरीथिंग इज अ कट। वाओ। एंड सर आपका फेवरेट कट कौन सा है? मेरा कट तो मेरा वाला कट, मेरा वाला कला। इसको ट्रेंड बनाते हैं ना देन। ये मेरा अपना ट्रेडमार्क है, इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो सर आप तो फिर देन आई थिंक यू वुड वांट कि यही एकदम ट्रेंड बने। मेरे बालों में क्या एंड कमी इट है? लुक्स ग्रेट। मेरे बालों में क्या कमी बताओ ना बिल्कुल। मुझे। It looks मतलब आप 30 absolutely साल से great. मुझे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे बालों में देख रहे हो, तो मेरे बालों में क्या कमी है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। एंड इट लुक्स सो ग्रेट एंड बहुत अच्छा है। मतलब ऑनेस्टली आई एम नॉट अ लवर ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन गाइज, माय पर्सनल ओपिनियन। ऑफ कोर्स पीपल कैन डिफर। व्हाट डू यू थिंक? अच्छे लगते हैं लड़कों के ऊपर लंबे देखिए बाल के? जितने छोटे बाल इतनी छोटी एज, और जितने लंबे बाल इतनी लंबी एज। आप डिसाइड करो खुद। फिर तो छोटे बाल ही बेटर है आई वुड से। एंड ये आपने बहुत सही चीज़ बोली। आई मीन सो मेनी एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, इनको मैंने देखा है, दे कट देयर हेयर शॉर्ट एज दे एज, सो दैट बिकॉज दैट मेक्स यू लुक यंगर। नहीं, उनकी जो स्टाइलिंग होती है वो बेसिकली कैरेक्टर बेस होती है। तो अगर उनका कैरेक्टर की डिमांड है लंबे बाल, राइट। एंड आई थिंक मोस्टली दे आर यूजिंग विग्स आल्सो। देखिए आजकल की बॉलीवुड या कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, इवन शोज ले लीजिए, आई थिंक विग हैज बिकम अ बिग बिजनेस। आपको कौन से कलर के विग चाहिए, कौन सी स्टाइलिंग के विग चाहिए, कौन से छोटे लेंथ के विग चाहिए, तो आई थिंक विग इज अ बिग बिजनेस आल्सो। राइट। एंड हॉलीवुड से जैसे आपने कहा कि हॉलीवुड का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस आ रहा है, कोई एक ऐसा हेयर स्टाइल या कोई एक ऐसा आइडिया जो अब आपको समझा रहे हो कि हाँ ये इंडियन स्टाइल नहीं है बट इट्स गोइंग वायरल अमंग्स पीपल? नहीं, आई थिंक
हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, स्टाइलिंग इज वेरी सिमिलर। ओनली डिफरेंस क्या है कि उनके बालों में कलर ज़्यादा है, हमारे बालों में कलर कम है, बाकी हाँ। कुछ नहीं, बिकॉज यहाँ Right. पर कलर को लेके बहुत लोगों के दिमाग में रेजर्वेशंस है। नहीं, उसका माइंड है ना, उसका रीज़न है कि हमारे जो इंडियन माइंड बोलता है कि ब्लैक हेयर इज़ अ ब्यूटी। अगर आप देखेंगे 30 साल पहले आपकी एक्ट की लैंग्वेज क्या होती थी, ब्लैक हेयर इज़ अ ब्यूटी, तो वो अभी भी दिमाग में बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, तो बिल्कुल। डिफरेंस क्या है कि कटिंग तो सेम हो सकता है लेकिन कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, बस ये बिल्कुल, डिफरेंस है। यही डिफरेंस है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन माय पॉडकास्ट एंड बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर एक इंसाइट मिला होगा ऑन हाउ डिफरेंटली दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेयर, जिससे कि उनके बाल एक्चुअली जेन्युइनली बेटर होंगे। एंड ऑफ कोर्स व्हेन एवर यू नीड अ हेयर कट, no one better than Dawn No, of hairstyling. whenever you need a good hair care, my process. Yes. I think Sir का haircut is process not follow important, कीजिए। but process is important because जो process कोई दे नहीं रहा, हर आदमी कट की बात कर रहा है, कॉस्मेटिक की बात कर रहा है, मैं क्या बोलता हूँ प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। प्रोसेस सीखिए, आपके बाल लंबे चलने वाले हैं। बिल्कुल। Thank you so much for joining me, sir. Truly a pleasure talking to you. Thank you. Thank you so much and keep listening to Bollywood Binge and Beyond on ABP Live podcast.